एक गांव में एक ब्राह्मण गरीब रहता था। बेचारा परिवार में कोई नहीं था, अकेला ही था। किसी की पूजा पाठ, प्रार्थना या अभिषेक या शादी ब्याह रचा के जो कुछ दक्षिणा मिलती उसमें अपनी ज़िंदगी बसर कर लेता था। एक दिन ऐसा हुआ, उसी गांव में कोई काम धंधा नहीं था। कमाए हुए पैसे सब खर्च होने गए और राशन पानी समाप्त हुआ। ब्राह्मण बेचारा एक दिन भूखा एक दिन प्यासा रहने लगा। कुछ दिन के बाद सोचा, इस गांव में मेरा क्या है। अगले गांव जाकर कुछ काम धंधा मिला तो अपना कुछ ज़िंदगी बसर कर लूं। ये सोचकर अपने सामान तैयार करके अगले गांव निकल पड़ा। जब कहीं दूर तक गया, घने जंगल में उसी को एक बहुत पुराना खंडर मिला। वो खंडर के बाजू में कुआं था, कुएं के ऊपर बैठ गया। बेचारा थका हुआ था, कुएं के ऊपर बैठ गया और शाम हुई सोचने लगा, ऐसा मेरा कौन सा अगले गांव काम है। मेरे पास सोना चांदी थोड़ा ही है, कोई चोर डाकू आके लूट जाए, मुझे किस बात का डर। आज की शाम यहीं निकालता हूँ, सुबह उठकर अगले गांव निकल जाता हूँ। ये सोचकर उसने उस दिन की शाम वही सो गया। उसी खंडर में एक बहुत पुराना नेक भूत था। किसी वजह उसको एक श्राप था। भूत को श्राप होने के कारण वो मुक्ति नहीं पाता था। अंदर के अंदर, भीतर के भीतर बहुत नाराज़ी थी। उस भूत ने सोचा, ये महाराज से मैं, ये ब्राह्मण तो लगते हैं, ब्राह्मण देवता है, इन्हीं के तरफ से मुझे मोक्ष हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। ये सोचकर उस ब्राह्मण देवता को जगाने लगा। ओ ब्राह्मण देवता, उठो उठो, जागे रहो जागे रहो। ऐसा कहने पर ब्राह्मण जागा और सोया हुआ उठ के बैठ गया। तो भूत ने सारी घटना बता दी। कहने लगा, मैं कोई ज़माने में एक अच्छा नेक आदमी था। किसी के श्राप के कारण मुझे भूत बनना पड़ा और भूत बना तो बना, लेकिन मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष नहीं हुआ। आप एक काम करो, मेरे पास खजाने की कोई कम नहीं, मेरे पास आओ, बहुत सारा खजाना पड़ा है। हो सके तो मैं तुम्हें खजाना देता हूँ, धन ज़्यादा है मेरे पास। काशी तीर्थ जाके मेरे नाम का जप तप होम हवन अग्नि काष्ठ अभिषेक बना लो, उससे मेरी आत्मा को तृप्त होगा, मुक्ति मिलेगी और मैं आकर्षित रूप से आज़ाद हो जाऊंगा। हो सके तो जितना मुँह मांगी कीमत मैं तुम्हें दूंगा। ये भूत ने कहा। ब्राह्मण चौंका और सोचने लगा, भूत तो सच कह रहा है, क्यों ना इसके बात के ऊपर भरोसा करे। ये सोचकर ब्राह्मण ने हाथ आगे किए। सुवर्ण मुद्रा से भरा हुआ एक घड़ा उठाकर ब्राह्मण देवता के हाथ में रखा उस भूत ने और रखकर कहने लगा, इसे में कुछ सुवर्ण मुद्रा निकाल लो और काशी तीर्थ पे चले जाओ। मेरे लिए पूजा पाठ अभिषेक
जो करना है आपको करो और बचा हुआ आपके घर में रखो, और चाहिए तो धन मैं तुम्हें दूंगा। इतनी बात कहते ही भूत वहाँ से चला गया और ब्राह्मण ने सुवर्ण भरी मुद्रा की घड़ा लेकर अपने घर आया। घर आकर उसमें के कुछ मुद्राएं निकाली, अपने जेब में रखे। बस यात्रा की सफल होने तक खर्च हो, उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा मुद्रा ये निकाल लेकर अपने जेब में भरी, और बाकी की मुद्रा ये उसी घड़े में रखकर सोचने लगा, अब ये मुद्राएं कहाँ रखूं? गांव में मेरा घर तो फटा पुराना घर है, घर का दरवाज़ा भी ठीक नहीं, कोई भी आए ले जाए तो कल क्या होगा? ये सोचकर उसको अपने मित्र की याद आई। उसी गांव के मेन मुखिया थे, वहाँ के सरपंच भी थे, मुखिया भी थे। उसका और ब्राह्मण का थोड़ा बचपन से मित्रता था। ब्राह्मण ने वो घड़ा उठाया, अपने कंधे पे रखकर सीधा मुखिया के घर गया। मुखिया के घर में नौकर चाकर सब चले गए थे कहीं काम निमित्त। मुखिया अकेला ही था, अपने कारोबार का हिसाब किताब लिखा पढ़ी कागज पत्र करता था। तो ब्राह्मण जाकर नमस्ते मुखिया जी कहने लगा। नमस्ते कहते ही मुखिया ने नमस्ते किया, और क्या बात है, कैसा आना पड़ा? तो ब्राह्मण कहने लगा, मैं कुछ दिनों के लिए काशी जाना चाहता हूँ, 8-10 दिन में मैं लौट आऊँगा। 8-10 दिन तक ये मेरी सुवर्ण मुद्रा से भरी हुई घड़ा है, ये घड़ा आपके पास रहने दो, आने के बाद मैं वापस लूँगा। तो उस मुखिया ने कहा, अच्छी बात है, इसमें कोई क्या शर्म, तुम्हारा घड़ा आकर लेके जाओ, कोई बात नहीं, रख दो उधर एक कोपरे में। इतनी बात मुखिया ने कह दी तो ब्राह्मण ने जाकर कोई किनारे घड़ा रख दिया, वहाँ से निकल पड़ा। निकलने के बाद मुखिया ने जाकर उस सुवर्ण मुद्रा को देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसको अपने ही घर में ज़मीन में गाड़ा और ऊपर से पहचान ना पकड़े इसी तरह का उसने श्रृंगार किया, किसी को खबर ना लगे, उस तरह से उसको ढाका और अपने काम में लगा। फिर ब्राह्मण काशी गया, पूजा पाठ हवन, बड़े बड़े यज्ञ जो कुछ उस भूत के बारे में करना था उसने साझा किया। करने के बाद भूत को मुक्ति मिली, मोक्ष हो गया, और भूत बड़ा अदृश्य रूप से आज़ाद हुआ। भूत खुशी हुआ। 8-10 दिन के बाद जब ब्राह्मण अपने गांव आया तो मुखिया के पास गया तो अपना घड़ा, सुवर्ण मुद्रा का घड़ा मांगने लगा। मुखिया कहने लगा, कौन तू, कहाँ से आया, कैसा आया, कहीं का घड़ा? ब्राह्मण पागल तो नहीं हुआ, आके मेरे गले गिर रहा है? ये कहकर उसने गांव में पूरा ढंढोरा मचा दिया। तो उसके नौकर चाकर आए और ब्राह्मण को पीटने लगे। तो ब्राह्मण बेचारा
मार खाकर अपने मनोमन में ही सोचने लगा, क्या ज़माना आया। ये कहकर उसने सीधा अपने घर आया। घर आते ही ये पता चला भूत को, भूत अदृश्य रूप का था। भूत ने लाठी उठाई और मुखिया को मारने शुरू किया। मुखिया को इतना मारा कि लाठी टूटी। फिर दूसरी लाठी भूत ने उठाई, मारने लगा। मुखिया चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते उसके नौकर चाकर आए उसे बचाने के लिए मुखिया को। उस नौकर चाकर को भी भूत ने बहुत पीटा, हाल से बेहाल किया। फिर आदर्श रूप से भूत कहने लगा, उस ब्राह्मण देवता का घड़ा दे दे वापस, नहीं तो तेरा हाल बहुत बुरा कर दूंगा। मैं अदृश्य रूप का भूत हूँ, तुझे खा भी जाऊंगा तो मेरा कुछ करेगा भी नहीं। तो ये सोचकर धमकाने पर मुखिया डर गया और वो ब्राह्मण के घर जाकर उसके ब्राह्मण के पैर छुए। ब्राह्मण देवता, तुम्हारा घड़ा तुम लेके जाओ, हुजूर की बला मेरे कंधे पे आई है, तो कौन है क्या है, उसने बहुत मुझे पीटा। ये कहकर घड़ा उसके हाथ में लाकर दिया। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और अदृश्य रूप से वहाँ पे भूत आया। भूत ने कहा, ब्राह्मण देवता आपने स्वच्छ मोक्ष किया, मुझे बचाया, चाहिए तो और एक घड़ा मैं देता हूँ। ये कहकर उसने और एक घड़ा लाकर उसको दे दिया। ब्राह्मण के पास बहुत सारा धन जमा, गांव में घर बांधा, शादी कर ली, बाल बच्चे परिवार जने और अपना संसार बसाकर सुकून से रहने लगा। मेरे दोस्तों, मिलने का भाग्य हो तो किसी हाल में भी मिलता ही मिलता है। भटकने का भाग्य हो तो किसी हाल में भी भटकना ही पड़ता है। सब किस्मत का खेल है, कहाँ से कहाँ नसीब खुल जाता है पता नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।